राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष मायावती मध्य प्रदेश में सभा करेगी। मायावती की 8 से 10 जनसभाएं होगी। बुंदेलखंड और बघेलखंड में ज्यादातर सभाएं होने वाली है। 6 नवंबर को मायावती की पहली जनसभा होगी। वहीं निवाड़ी और सेवड़ा में भी मायावती की सभा होगी। 8 नवंबर को रीवा और सतना में सभा होगी और साथ ही 14 नवंबर को भिंड और मुरैना में भी मायावती जनसभा करने वाली है। तो बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत अपने साथ में मध्य प्रदेश में झोंक रहा है और यही वजह है कि मायावती का लगातार मध्य प्रदेश का दौरा, जहां पर वो 8 से 10 जनसभाएं अलग अलग अंचल में करती हुई नजर आने वाली है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। शबाना हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई है। शबाना, किस प्रकार से एक और देख लिया जाए तो कांग्रेस और बीजेपी लगातार चुनावी तैयारियां कर रही है, हर वो कोशिश कर रही है जिससे कि मतदाताओं को अपनी ओर लुभा सके। अब ऐसे में मायावती भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है और माना जा रहा है कि 8 से 10 जनसभाएं मध्य प्रदेश में करने वाली है। शबाना, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। शबाना, जिस प्रकार से देख लिया जाए तो विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है और इसी के मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष मायावती कम से कम 10 जनसभाएं मध्य प्रदेश में करने वाली है। इससे साफ जाहिर होता है कि क्या मध्य प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है मायावती और राजनीति में काफी पुरानी है। तो ऐसे में वो मध्य प्रदेश में अपने लगभग प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी हैं। शायद 13 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब वो मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी और अपने जो है 10 जनसभाएं करेंगी और अपने प्रत्याशियों के हित में वोट मांगेंगी। मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड और बघेलखंड में उनका ये दौरा होगा और उनकी पहली जनसभा 6 नवंबर को निवाड़ी में होगी। इसके बाद वो नवंबर में छतरपुर और दमोह और 8 नवंबर को रीवा और सतना में, साथ ही नवंबर के लास्ट में भिंड और मुरैना में भी जनसभा करेंगे। और जो उन्होंने प्रत्याशी अपने मैदान में उतारे हैं उनके लिए वो जो है चुनावी ताल ठोकेंगी और लोगों से बीएसपी के पक्ष में वोट मांगेंगी। पहले से ये डिसाइड था, क्योंकि मायावती ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इस बार मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगी। उसको देखते हुए उन्होंने अपने पार्टी का प्रत्याशी तो उतार दिया है, लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव के लास्ट जो है नजदीक आ चुका है, ऐसे में सभी नेता जो है अपने प्रत्याशियों के लिए मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उसी सिलसिले में मायावती अब अपने प्रत्याशियों के लिए 10 सभाएं मध्य प्रदेश में करने जा रही है। ऐसा पहला मौका है, मायावती मध्य प्रदेश में दौरा करेंगी और बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो उनके लिए वोट मांगेंगे मायावती। जी शबाना, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो 2 बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। अब उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी, जिसने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया है। तो कहीं ना कहीं अगर बीएसपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसे कई सारे दलित हैं जिन पर अच्छी पैठ मायावती ने बनाई हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती हो सकती है, ऐसा समझा जा सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो उन्होंने दलितों को साधने के लिए वो मुख्यमंत्री भी दलितों की वजह से बनी, उनके नाम से बनी। लेकिन जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी को उतार रही है और बार बार दलितों का मुद्दा रखती है, उससे तो साफ ये देखा जा सकता है कि मायावती खुद जिस वर्ग से ताल्लुक रखती है उस वर्ग को साधने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो पब्लिक होती है जिस वर्ग की होती, कहीं ना कहीं अपने नेता को देख के वो जो चुनाव का मूड होता है वो बदल लेती है। आप किसी भी सीट पे देख लीजिए, जिस भी सीट पे ज्यादातर वोट जिस प्रत्याशी के वर्ग का रहता है, अगर उस सीट पे लगातार उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष या आप मान लीजिए पार्टी की संस्थापक दौरा करे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कांग्रेस बीजेपी की बात करें, मध्य प्रदेश में दोनों ही प्रमुख पार्टियां हैं, दोनों ही बड़ी पार्टी है मध्य प्रदेश की, और इन दोनों के अलावा अभी तक मध्य प्रदेश की सत्ता में कोई आया नहीं है। तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ सकता है, प्रत्याशी जीत या हार सकते हैं, लेकिन इससे भाजपा और कांग्रेस को खासा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी बिल्कुल शबाना, और देखने वाली बात होगी क्योंकि 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने मात्र 1-2 सीटें ही जीती थी 230 सीटों में से। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार मायावती क्या कुछ बड़ा कमाल कर पाती है मध्य प्रदेश में। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, विधानसभा चुनाव में अब बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है और यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष मायावती मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेगी, जहां पर कई सारी सभा करती नजर आएगी। अलग अलग जो अंचल है वहां पर सभाएं करने वाली है और 6 नवंबर को मायावती की पहली जनसभा होने वाली है। वहीं पर सबसे आखिरी जनसभा की बात कर ली जाए तो 14 नवंबर को भिंड मुरैना में जनसभा करती हुई और जनता को साधती हुई नजर आने वाली है।